यार
हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? कुणाल, निशान, कैसे हो आप लोग? प्राची, संध्या, ऑल कैन गुड यू हियर मी? विवेक, आप कैसे हो? गुड गुड गुड। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ पूछना है। आप लोग ने रिकॉर्डिंग वॉइस कर लिया जो भी मैंने बोला था, टास्क दिए थे लास्ट कॉल पे 4 मार्च को? मैंने आधी देखी है। क्यों संध्या मैम, क्या कहाँ पर स्टक हो आप? कहीं पे भी नहीं, बाकी आधी आज रात तक कंप्लीट करूंगी। ओके, और उसमें कुछ एक रिकॉर्डिंग आपने, उसमें लेट से से निकल आप गई है। देखा है, लेट से आपने हाफ देखा है, उसमें कुछ आपको डाउट है? हाँ, एक कि वो वीकली स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने नहीं आ रही है। वीकली स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी नहीं आ रही, ओके। ठीक है। हाँ, एंड वो जितनी शुरू की रिकॉर्डिंग्स थी उनमें से एक रिकॉर्डिंग गायब है जो मैंने आपको बताया। वो मुझे रीसेंड करवा दो वीमियो की लिंक से। बेसिकली वो लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग होगी, हम्म। जो हमने उसमें कुछ कवर ही नहीं किया था, सिर्फ हमने बताया था, इसके लिए हमने लास्ट कॉल की नहीं थी। विवेक, दैट वाज क्या? 4 मार्च। वो हम्म। रिमूव किया है यूट्यूब यूट्यूब में। से। तो संध्या, अच्छा। मैंने आपको ना जूम वाला भेज दिया है, मैंने वो लिंक। थैंक यू प्राची। थैंक यू सो मच वैसे। ओके। ठीक है। ठीक है प्राची, आपको कुछ डाउट है? आपने रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लिया? यस विवेक, कुछ डाउट नहीं है, जो भी थे वो क्लियर हो गए लास्ट कॉल पे। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। एंड निशान, कुणाल, आप लोगों को, मैंने नहीं क्योंकि किया लास्ट टाइम है। आप लोगों का अभी पेंडिंग चल रहा था। गाइस मुझे फटाफट बता, मुझे स्टार्ट करना है मैंने सेशन। नहीं किया, आपने कल ही बताया था ना। भाई, वन मैं बाय कल नहीं कर वन। पाया था। मैं नहीं कर पाया था। मैं तो बाद में रेफर करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। निशान, किधर आप स्टक हो? बिकॉज मतलब ट्रेनिंग ऐसा हो जाए, ऐसा होगा कि अपन आगे जा रहे हैं और बाकी चीजें फिर पीछे रह जाएगी। तो आप लोग जो भी है थोड़ा स्मार्टली रिकवर करो, जो भी चीजें मैंने सिखाई है, क्योंकि मतलब साथ में चलोगे तो फटाफट आगे जाओगे। बिकॉज फिर क्या होगा कि आपका पोर्शन छूट जाएगा, एंड काफी चीजें आप फिर वो भूलने लग जाओगे अगर आपने नहीं रिकवर किया तो। अग्री। क्योंकि ये सब सब टेक्निकल चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार गो थ्रू किया आपको आ गई। ये आप, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या नहीं समझोगे तो आप फिर से भूल जाओगे सब, फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो आप जो भी अंडरस्टूड। करोगे प्लीज, हाँ, गो थ्रू करके कहीं स्टक होते हो तो आप पूछो और करो। कुनाल, नेक्स्ट आपका क्या है? आपने कर लिया गो थ्रू? मैंने गो थ्रू तो कर लिया, बट वही मुझे जो स्ट्रैटेजी होती है ना उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा डाउट है। अच्छा, स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करने में डाउट है, ठीक है। मतलब मेक कौन सेंस। सी वीकली है, कौन सा इंट्राडे है उस। कौन सी वीकली है, कौन सा इंटरडे, कौन सा मंथली है, या कौन सा फ्यूचर बेस्ड स्ट्रैटेजी? ठीक है, कंप्लीटली एग्री। ओके। एंड उसके बाद कौन बचता है? शिवानी। हेलो शिवानी, आर यू देयर? यस। I have two questions. Okay. And I can teach Pronal की strategy identify कैसे करनी है. Can I please? या थैंक यू गो सो हेड। मच शिवानी। Okay, just give me a moment. I'm just opening my this one. Okay. So I first let me explain and then I'll ask my question. ठीक है? या So I'm sharing my screen and I have switched to paper trade. ठीक है, कृणाल? सो यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटजी के नीचे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओपीटी दिख जाएगा। सबसे पहले ही कोई भी स्ट्राइक प्राइस का ये देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर ओपीटी है तो ये मतलब ऑप्शनल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखोगे आप डेट्स, इसमें डेट्स भी लिखा होता है 17 मार्च, 17 वैसा करके, विच मीन्स इट्स इंट्राडे। ठीक है, एक एक दिन का है, ऑप्शन है यस। और इंट्राडे है। तो आपको ये क्लैरिफाई हो गया। अभी ऐसे ही आप किसी भी स्ट्रेटजी का देखोगे, लेट्स से
आई एम चेकिंग इक्विटी इंट्राडे, तो इसमें लिखा हुआ है तो आपको ये समझ आ जाएगा। निफ्टी ओआरबी अगर मैं चेक करूं तो ऐसे कोई से भी स्ट्रेटजी के नीचे देखोगे जो ओपीटी लिखा हुआ है वहां पे एफयूटी लिखा होगा, फ्यूचर बेस्ड। जस्ट चेकिंग इट आउट, अगर कोई स्ट्रेटजी मुझे मिल जाए तो आप ऐसे ही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को चेक करके डिटेल्स वाले बॉक्स पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे वहां पे देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल बॉक्स स्ट्रेटजी निफ्टी 15 मिनट्स, ये फ्यूचर बेस्ड, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यस। ये एफयूटी 30 मार्च को ये कंप्लीट होगा। अभी आज 17th है, विच मीन्स ये मंथली बेसिस पे होगा, फ्यूचर बेस्ड है। ठीक है, फ्यूचर बेस्ड स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो मंथली बेसिस पे होती हैं, इंट्राडे जो होती हैं वो डेली होगी या फिर वीकली होगी। नाउ वीकली है कि नहीं है वो आपको समझ आएगा यहाँ पे डेट्स देख करके, जिसने जितने भी स्ट्राइक प्राइस उसने लिया हुआ, स्ट्राइक प्राइस उसने लिया हुआ है, वॉट एवर ट्रेड्स लिया हुआ है, वहां से आपको डेट्स देख के समझ आ जाएगा कि वो वीकली है या फिर क्या है। डेट्स देख के आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वो फ्यूचर है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर 30 मार्च है तो ऑफकोर्स वो अपकमिंग है, विच मीन्स फ्यूचर। ठीक है, और काफी टाइम बाद है, मतलब 2-3 वीक के बाद है, तो मतलब वो फ्यूचर हो गया, और प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, मेक सेंस? अभी यस। पोजिशनल है तो पोजिशनल मोस्टली फ्यूचर बेस्ड ही होती है। इसका पोजिशनल मतलब शायद पता नहीं, स्टॉक होता है, आई ये हैव तो नो आइडिया। इक्विटी स्ट्रेटजी है, पोजिशनल फ्यूचर भी नहीं है ये। हाँ, तो मतलब वो एलटीवी, मुझे नहीं पता। इक्विटी, ये सारी इक्विटी बेस्ड स्ट्रेटजी है। हाँ, तो ये तो इक्विटी मुझे नहीं पता, बट जो हम सिखाते हैं उसको यार कितना ज्यादा है। ठीक है, anyways, हो गया। अभी यहाँ पे बताओ ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ऑप्शंस, इंट्राडे। एंड इंट्राडे, ठीक है, समझ आया? शिवानी शिवानी वो पोजिशनल है, वीकली है वो, कौन सी? जो आप बता रहे हो अभी राइट नाउ। ये वाली कैसे पता चला? दे आर टू टू थ्री वे कि आप पता कर हाँ, सकते हो। बताओ। फर्स्ट, मतलब क्योंकि इतने इससे तो सिर्फ एक ही दिन का है, तो ये तो इंट्राडे होगा ना, नहीं नहीं वीकली नहीं, एक ही कैसे है? दिन। आज निफ्टी का एक्सपायरी है, इसके लिए क्वांटिटी आपको जीरो दिख रहा है, अदरवाइज आपको इधर क्वांटिटी दिख जाता। आज ट्यूसडे है, हाँ राइट। ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म। पहला ये। दूसरा, आप इस पे क्लिक करके स्ट्राइक प्राइस विवेक पे क्लिक क्वांटिटी करोगे। कितना दिखता? 65। 65? वो मैंने आप फ्यूचर्स अगर, केस पे भी 65 देखा। हाँ, ठीक है। ठीक है, बाकी जो तो एक्सप्लेन बेसिकली किया क्या वो सही था? स्टार्टिंग में भी आपने गलत बताया, ये भी हाँ बताओ। वीकली है। क्या क्या ये भी वीकली है? यस। कैसे फिगर आउट करेंगे, मतलब वीकली है या नहीं है अभी वो? आपने अभी देखा उसको, जिसके आपने मतलब आपको क्या क्वेश्चन आया, बेसिकली क्वांटिटी जीरो है, इसके लिए ये इंट्राडे करेक्ट है। हाँ, बट आप इसके काउंटर पे क्लिक करोगे, यानी काउंटर पे क्लिक करो, यानी स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूँ? हाँ, क्या दिखा ओके, रहा है? 11th 11th, ओके, समझा। आप पता कर पाओगे वीकली स्ट्रेटेजी है ये। हाँ, यहीं से चेक करके ना डेट्स, यस, ऐसे। इजी वे में। हाँ, ओके। इधर बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों आ जाता है, कि कोई भी स्ट्राइक पे कौन सा बाय हुआ, कब कब सेल कर रहा है, वो भी आता है इसमें। हम्म। ठीक है। अब किसको किसको नहीं समझाई, मुझे इसमें क्या नहीं समझा आपको इसमें में? मतलब मुझे अभी तक ये नहीं समझ रहा है कि स्ट्रैटेजी, एक तो आप एक ये हम्म, कह रहे हो कि पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, फिर आप कह रहे हो कि वीकली स्ट्रैटेजी है। मुझे इंट्राडे तो समझ में आता है कि उसकी डेली ट्रेड्स होंगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी पोजिशनल, वीकली और मंथली। पोजिशनल को आप हटा दो, चलो पोजिशनल इट मीन्स कि पोजिशनल हम किसको बोलते हैं, बेसिकली हम सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं पोजिशनल। वो हम वीकली को भी पोजिशनल बोल सकते हैं, या मंथली को भी हम पोजिशनल बोल सकते हैं। ठीक है। तो पोजिशनल वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी लेट्स से अगर आज स्टार्ट होती है, वो एंटायर वीक रन होगी, या एंटायर मंथ रन होगी, या एंटायर 2 मंथ रन होगी, इसके लिए हम उसको पोजिशनल वर्ड देते हैं बेसिकली। ठीक है। ट्यूबर्ट के ओके। लिए भी होता है?
2 मंथ या 3 मंथ के लिए भी होता है, कि एक बाय अभी होगा तो नेक्स्ट 2 मंथ के बाद सेल करेगा अपने आप को। ओके। वो फ्यूचर में भी होता है, वो ऑप्शन में भी होता है। ठीक है। पोजिशनल हम एक वर्ड यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि आज बाय कर रहा है, लेट्स से 1 मंथ या 1 वीक या लेट्स से 2 मंथ को सेल करेगा, तो हम आई एम यूजिंग दैट वर्ड ऑन पोजिशनल वे। प्लस वीकली मतलब निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होता है हर एक हफ्ते में ऑन ट्यूसडे। निफ्टी का ऑन ट्यूसडे होता है, और अपना सेंसेक्स का थर्सडे होता है। ठीक है। बैंक निफ्टी का मंथली होता है। ठीक है। तो तो अभी बीएनएफ वाली जो भी स्ट्रेटेजीज है वो मंथली होंगी। मंथली होगी, प्लस हमने उसको वीकली भी बना दिया है। वीकली मींस कि हमने उसमें 7 डेज का ये डाल दिया है कि ये आज स्टार्ट होगा, 7 डेज में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कंफ्यूजन है। मतलब बैंक निफ्टी का मंथली स्ट्रेटेजी आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी, तो मंथली स्ट्रेटेजी बन जाएगी इसी में। करेक्ट है। बेसिकली हम डेट्स देख करके ही पता कर पाएंगे पीटी सेक्शन में आकर के किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का, जैसे आपने अभी भी बताया हाँ। कि वो क्या है। वो इजी वे है टू ट्रैक कि इंट्राडे है, पोजिशनल है, और ये क्या है। हाँ, और आगे ठीक है। जो ऑप्शनल और एफ यूटी करके लिखा होता है उससे पता कर पाएंगे कि वो फ्यूचर है या फिर करेक्ट है। ऑप्शन है। करेक्ट है। ठीक है। ठीक है। ये डाउट स्क्रीन सबको शेयर क्लियर हो स्टॉप गया। कर रही हूँ। क्वेश्चन है मेरा, कंटिन्यू। अगर ये क्लैरिफाई हो गया हो तो यस, गो है। मैंने रिकॉर्डिंग गो थ्रू करी थी दो। ठीक है, तो मुझे दो क्वेश्चन है अभी, तो बाकी का देखूंगी फिर मैं आपसे पूछूंगी। पहला तो ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज में हम रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, वो आपने फर्स्ट डे बोला था कि आप चेक करके बताओगे, उसके बाद अभी तक आपने उसमें बताया नहीं। ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर रिपोर्ट देखना होगा तो कैसे करेंगे? देख सकते हैं बट डाउनलोड नहीं कर सकते। देर इज नो ऑप्शन। और देखना होगा तो कहाँ से देख सकेंगे? मतलब वही जो पीएनएल आप एनालिटिक्स। पीएनएल देखने बोलते हो, यस। करेक्ट। लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। इट्स वी वोंट गेट इट इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। नहीं कर सकते, और एट अ टाइम आप 90 डेज का ही डेटा देख पाओगे। 92। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा, मुझे पता है कि आपने कॉल पे समझाया था कि लूप पे स्ट्रेटजी कैसे रन कर रही है, वो कैसे हम फिगर आउट करेंगे, वो पता कैसे चलेगा, मुझे वो समझना है। क्या आप सॉरी, फिर कैन यू से बता रिपीट? पाएंगे? नहीं समझा मैं। कोई भी स्ट्रेटजी लूप पे गई है ये कैसे पता चलेगा? वो नंबर ऑफ ट्रेड्स बैक टू बैक फायर करेगा इन 1000 टाइम, तो आपको समझ जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स कहाँ पे चेक करेंगे? जैसे आपने अभी चेक किया स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करके। ओके। वो शायद वो ओटीएम वाले सेक्शन में दिखता है ना, वो नंबर्स ऑफ ट्रेड नहीं। नहीं, जैसे चेक किया ना मैंने, बाई हाँ, सेल दिखता है, बाई दिखता है, सेल बाई दिखता है। सेल। नहीं नहीं, इन्होंने सही बताया, उधर भी दिखता है, वो OTM करके ऑप्शन होता है, तो वहां पर भी दिखेगा कि कितने ट्रेड्स फायर कर रहे हैं तो अगर वो 1000 में हो तो फिर मतलब वो लूप पे है, लूप में। और उसको मतलब वो रिमूव करने जब के तक लिए आपके पास डायरेक्टली हमें फंड, ब्रोकर ही जब तक रिमूव करना शिवानी पड़ेगा इन आपके अकाउंट डेटा। में फंड होगा ना, तब तक वो ऑर्डर फायर करते जाएगा कंटिन्यूअसली, जब तक आपके आपके अकाउंट में फंड होगा। हाँ, बट देन माय क्वेश्चन इज विवेक कि जब ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो हम कंटिन्यूअसली तो वी कांट कीप आई, राइट? तो बेसिकली आपको ये समझना ही नहीं है लूप का। ठीक है। और ये कभी होगा भी नहीं, इनके समथिंग हैपन कि कभी कुछ मिसमैच हो रहा है फॉर द कोडिंग साइड, फॉर द बैकएंड साइड। मिसमैच मतलब कि दो डेटा आपस में टकरा रहा है। अगर लेट से ओके। एक स्ट्राइक प्राइस का 0.5 है, दूसरा स्ट्राइक प्राइस का भी 0.5 है, मल्टीपल चीजें एक दूसरे से मिसमैच हो रही है, तभी ही लूप में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। तो वो बैकएंड लेवल पे होता है, बट आप उसको इग्नोर कर सकते हो। वो नहीं होगा इन समथिंग हैपन कि इन टर्म ऑफ कि कभी पूरा ईयर में एक टाइम हो गया है, समझा। तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। ठीक है। ठीक है, गो हेड सेकंड क्वेश्चन। बस हो गया, दो ही क्वेश्चन था। एक तो पहला वो रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा हमें, और दूसरा मुझे लगा कि जैसे हम मास्टर ट्रस्ट में रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, एक साथ में लिखा जाता है उसमें ब्रोकरेज चार्जेस कितने लगे हैं, ये कितना लगा है, वो कितना लगा है, वैसा एक रिपोर्ट फॉर्म में। आई थॉट वो भी मिलेगा हमें नॉट आई बॉट में, अवेलेबल बट है ही ठीक नहीं। है।
हम्म। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन था, कुछ और रहेगा आगे जब मैं गो थ्रू वैसे करूंगी गाइस अभी रिकॉर्डिंग तो कमिंग पूछ वीक लेना। में ना 2 दिन से या गाइस ठीक। गाइस अभी मुझे समझना है, अभी जो हम जितने भी आईसी क्लाइंट है, हम उसको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर द इन्वेस्टिंग पार्ट, जो वो स्टॉक्स में ईटीएफ बाय कर स्टॉक्स बाय करता है, ईटीएफ बाय करता है। प्लस कोई ट्रेड्स करना हो तो वन पॉइंट कॉन्टैक्ट, मतलब बेसिकली एक क्लिक पर ट्रेड होता है। तो वो एप्लीकेशन किसके किसके पास इंस्टॉल है और किसको किसको समझा है और किसी को किसको नहीं समझा है। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच पार्ट। स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हेलो। स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं विवेक। हाँ मैं स्टार्ट से ही करने वाला, बट मुझे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है नहीं किसके किसके समझे। पास एप्लीकेशन है फॉर नाउ। मतलब लिंक है, हमने ग्रुप्स में भेजी थी, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मेरे ठीक। पास है, मैंने डाउनलोड भी करा है। ठीक है शिवानी, आप ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर करोगे क्या? फोन का? फोन का। ठीक है, रुक जाओ। संजय मैम, आप लिंक जरा ग्रुप में, सॉरी चैट में डाल दो ना प्लीज। एक मिनट। तो बेसिकली अभी हम एप्लीकेशंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एप्लीकेशन का यूज क्या है, ब्रोकर कैसे कनेक्ट करते हैं, लेट्स से इनफिन अकाउंट या अनदर ब्रोकर जैसे करना हो, इन्वेस्ट कैसे करते हैं फॉर द इन्वेस्टिंग पार्ट। तो वी कैन गो थ्रू ऑन दैट पार्ट अभी राइट नाउ। कि कभी कोई क्वेश्चन अभी वो अभी फॉर द लाइफ टाइम जब तक ये मतलब मुदीता है, बेसिकली हम जो भी एप्लीकेशन हर एक यूजर को देने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो वी कैन प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर ऑल द यूजर्स। तो हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम आपको जो बेच रहे हैं, फॉर द अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, और इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो यार निशान गो हेड। वो चैट डिसेबल्ड है, वो लिंक शेयर करवा दें। चैट डिसेबल है, जस्ट 1 मिनट। चैट ओके कूल डन। शिवानी आपने ज्वाइन कर लिया? या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। और गाइस किसी के पास अगर एप्लीकेशन का लिंक नहीं है तो आप एप्लीकेशन का लिंक मैंने सॉरी निशान ने चैट में डाल दिया है ऑलरेडी। तो आप लोग फोन से लॉगिन करके और एक फोन नंबर डालना होता है, तो आप इनपुट कर सकते हो एंड देन बट मेरा ब्रोकर अकाउंट कनेक्ट नहीं किया विवेक, विल दैट बी ओके? लाइव लाइव कर देना लाइव। ओके। आप हाँ स्क्रीन शेयर करो ना। हाँ करती हूँ, फोन से करती हूँ, 1 सेकंड। और गाइस किसी को भी कुछ भी डाउट होगा प्लीज पूछ लो। ऐसा नहीं कि आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग को थ्रू करोगे फिर नहीं समझ रहा है।
तो अभी क्या लाइव कर रहे हो तो आप बीच बीच में पूछ सकते हो कि वेग ये पार्ट रिकवर करो। विवेक, अभी तो मैंने आपको बताया। नहीं नहीं, मतलब ये लाइव की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप स्टक होते हैं, नहीं समझ रहे, जैसे मैं एक एक स्टेप मैंने सिखाया आपको नहीं समझा, तो वी कैन हम्म। गो थ्रू ऑन दैट पार्ट ऑन ठीक है। ऑन टाइम ऐसा। ओके ओके। तो लेट्स से अभी एप्लीकेशन इन्होंने फोन नंबर से लॉगिन किया है और अभी ये अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है? या गो एट शिवानी। शिवानी पुट योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये जो फिंसो ऐप है, ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है? इसमें ना एक्सप्लोर पोर्टफोलियो और इन्वेस्ट इन द डाउन साइड आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लोर पोर्टफोलियो और इन्वेस्ट, ठीक है? शिवानी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करो। इधर पे आपको मल्टीपल चीजें, एक तो लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज चेंज करना हो तो, लेट्स से कुछ हेल्प और सपोर्ट कुछ चाहिए आपको, एक मैसेज करोगे आपको हेल्प के लिए सामने वाला कोई ना कोई पर्सन अवेलेबल होता है। अबाउट अस एंड फीडबैक में नॉर्मल है, आप चेक करके समझ सकते हो क्या चीजें हैं, ठीक है? सब्सक्रिप्शन, अभी लेट से आप लोग गुलफोस यूजर हो तो आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा, बट इन केस कोई बाहर का यूजर यूज करता है तो उसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे करके लेना होगा, वो विच इज 99 रुपीज है, या 999 का कुछ सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर। तो वो ये सब्सक्रिप्शन उस लिए है जो आउटसाइड यूजर यूज करेंगे, बट हम जो गुलफोस यूजर है हमारे लिए फ्री है ये, ठीक है? कनेक्ट ब्रोकर, शिवानी कनेक्ट ब्रोकर पे क्लिक करो एक बार, क्लिक ऑन द कनेक्ट ब्रोकर। शिवानी कनेक्ट ब्रोकर पे क्लिक करो एक बार। हाँ, तो लेट्स से फिर नाउ हमारे पास ओनली एक ब्रोकर है, इनफिन, ठीक है? बाकी चीजें कमिंग वीक में ऐड हो जाएगी। तो आप उस पे ब्रोकर पे क्लिक करके आपको जस्ट आईडी पासवर्ड एंड ओटीपी डालना होगा, ये इंटरलिंक हो जाएगा इनफिन के साथ। ये पार्ट समझा सब लोगों को, ऑल द यूजर्स, मतलब ऑल द टीम्स? प्राची को समझ गया, संध्या, निशांत, दो कुणाल, मिनट विवेक, कर रही हूँ। हर्षला, शिवानी, शिवानी तो कर ही रही है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसे हमने लिंक किया, इंटरलिंक फॉर द फिनसॉप? गाइस कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? अभी फिलहाल तो इसमें सब एचटीएमएल वाला ही ऑप्शन है, बाकी बाद में हर्षला, संध्या, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड, ये समझा? फॉर विवेक, द मैं कर इंटरलिंक रही हूँ एक इंटर, मिनट। अच्छा कर रहे हो, ठीक है कर लो। हाँ। इंटीग्रेशन पार्ट सबको समझा? हाँ। ठीक है, ठीक। गाइस आगे बढ़े हम।
मेरा बिल्कुल उसका अकाउंट नहीं है भाई, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो विवेक, मेरे पास पिन कोड इसका, सॉरी, HKKR का तो नहीं है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। नहीं करना भी नहीं है, बस मैं बता दिया यहीं तक का प्रोसीजर है। स्क्रीन स्टॉप कर दूं? जस्ट बैक आओ ना, मैं स्टॉप मत करो, जस्ट बैक आओ। ओके। ठीक है, लिटिल बैक, थोड़ा सा और आओ, हम्म। हल्का और, थोड़ा सा और बैक आओ। ठीक है गाइस, ये समझा ना सबको, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लेट्स मैं से कोई सा भी ब्रोकर अकाउंट कनेक्ट कर सकती हूँ? फॉर नाउ तो एक ही कर सकते हो, पर कमिंग वीक में हो जाएगा। हाँ हाँ, वे ठीक है। ठीक है, फिर आप शिवानी इन्वेस्ट पे क्लिक करो, इन्वेस्ट। ओके। तो इन्वेस्ट पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो इधर फॉर टेस्टिंग पर्पस, फिंसो डिविडेंड बास्केट, फिंसो ईटीएफ, आप किसी एक पे क्लिक करो, एनीथिंग, एनी, किसी एक पे क्लिक करो। हाई रिस्क पे क्लिक करती हूँ। आप हाई रिस्क लोगे, अच्छा, ठीक है। तो लेट्स से ये एक बास्केट है जिसमें मल्टीपल पहले तो निफ्टी के, एक्सप्लेन करो बास्केट मतलब क्या होता है। ठीक है, बास्केट मतलब ये होता है, इट मीन्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज कमिंग टुगेदर। जैसे निफ्टी 50 एक बास्केट हाँ है वही। जिसमें हाँ 50 समझो। कंपनी आती है। ठीक है, ये समझा किसको, निफ्टी 50 एक बास्केट है जिसमें 50 कंपनी आती है अंदर। यस। प्राची समझा, हाँ। समझा निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, और एक ईटीएफ है जो जिसके अंदर 50 कंपनी इंक्लूड है, अंदर आती है, उसको हम बोलते हैं बास्केट। ओके। ठीक है, तो ये अभी जो शिवानी ने चूज किया है, फिन एवरी मूवमेंट बास्केट, इट मींस कि निफ्टी के 500 स्टॉक्स में से जो भी 10-20 स्टॉक्स होंगे, उनका इन्होंने एक बास्केट बनाया है और उनमें इन्वेस्ट करने बोला है। तो दिस इज वेरी हाई रिस्क कि आप पैसा बनाओगे तो, मतलब मल्टीपल, मतलब जब आप पैसा बनाओगे तो 1:10, 20, 30% भी कमा पाओगे फॉर अ मंथ, प्लस उतना ही लूज भी कर पाओगे। देयर इज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला बास्केट है ये। क्लियर, समझा है सबको? विवेक, हाँ ये जो बास्केट इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों को बोलते हैं, हाँ, जिसपे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है, ये उसकी बात हो रही नहीं नहीं, 10 लाख का नहीं है ये, आप 1000 रुपीज से भी कर सकते हो। है? तो बास्केट की स्ट्रेटजीज पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है, ये बुलफोर्स पे? स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये नहीं, आई एम बेसिकली आस्किंग स्टॉक्स यू है। कि जो अपना बास्केट, जो जिसका 10 लाख का बोलते हैं हम, वो बुलफोर्स पे रहता है? और वुल्फोर्स पे होता है जिसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो तीनों पे काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों को मिलके एक होता है बास्केट। ओके। तो इस पे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी अभी। तो इसमें मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो एट अ सेम टाइम। ओके। ऐसे हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं ना, जैसे अभी के लिए ये वाला मैंने किया है, तो विल जस्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब दिस बॉक्स बास्केट। करेक्ट, आप हो सब्सक्राइब पे जाए। क्लिक करोगे, एंड देन इसके आगे एक ऑप्शन आता है इन्वेस्ट, या प्लेस ऑर्डर करके ऑप्शन आएगा, क्लिक करो शिवानी आप। बट यहाँ पे फंड्स कहाँ होने चाहिए? फंड आपके इनफिन अकाउंट में होना चाहिए, इनफिन ब्रोकर कितने? अकाउंट में। मतलब अब जैसे 3 लाख अगर कितने हमने मतलब बुलफोर्स में डाले जितने हैं, भी आपके उसके पास अलावा, कैपिटल है, 5,000, 10,000, 20,000। उसके अलावा वी नीड टू ऐड कैपिटल, नो? मेरे बुलफोर्स में कैपिटल लगे हुए हैं, उसके अलावा आई विल ऐड सम मोर मनी फॉर फिनकोर्स। बट इनको, वो बट देन तो इसमें दिस इवन यूज इज, होगा? आपने अगर लेते 2,000 भी रखा है ना, 2,000 से स्टार्ट हो जाएगा। बट वो फिर बुलफोर्स में नहीं यूज होगा? विल्फोर्स में क्यों यूज होगा? मतलब मेरे ब्रोकर अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे ना, तो किसी दिन। आपके डीमेट अकाउंट में पैसे देंगे, डीमेट अकाउंट में दिखेगा आपके होल्डिंग्स। ठीक है, ओके। ठीक है,
अभी शिवानी में ना ये आ रहा है, मतलब 12 मंथ्स और 1 मंथ, इट मीन्स कि शिवानी का जो भी है मतलब बेसिकली बुलफोर्स का लगता है नहीं है, मतलब इनको अलग से जो सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा बेसिकली। आई बट टेल यू मेन समथिंग बिकॉज आई डोंट हैव क्या HKKR का अकाउंट ओनली हमने मास्टर ट्रस्ट पे ओपन किया था। सो अभी मेरे पास बस वही है। दैट ठीक इज है वाई ठीक आई बिलीव यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है। है, यस करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली इधर पे क्या आएगा, आपको दो चीजें आएगी। एक आएगा अमाउंट कि 1399, 500, 700 एक अमाउंट आएगा। प्लस इधर आएगा मल्टीप्लायर कि मुझे कितने मल्टीप्लायर में बाय करना है, जैसे आपको बुशफोर्स में आता है। करेक्ट है। और फिर एक ऑप्शन आता है नीचे प्लेस ऑर्डर, जहाँ कंटिन्यू है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका मार्केट में ऑर्डर प्लेस करेगा और ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा स्टॉक्स। इतना समझे सबको? तो क्लिक पे विवेक, बाय हो जाएगा। कर करके देखें क्या? मैंने मेरा इनफिन अकाउंट कनेक्ट किया है। बट राइट नाउ मार्केट तो क्लोज हो चुका है, तो वी कैन डू ऑन द मार्केट आवर्स। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ। संध्या आप शेयर कर दो फिर देख सकते हैं। कुछ तो ऑप्शन दिखेगा ना, कुछ तो पता चलेगा एटलीस्ट। हम्म, एक सेकंड। स्टॉप कहाँ से करूँ? क्या मुझे बाहर निकाल सकते हो विवेक? बाहर निकाल दुश्मन। हम्म। टॉप शेयर का बटन नहीं आ रहा है आपको? मुझे दिख नहीं रहा फोन में। अरे दीपक ऊपर। रुक जाओ, मैं लीव कर रही हूँ। अरे मैंने कर दिया। अभी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून विवेक, आप कैसे हो? मैं अच्छा तो। एक्टिव हो। शाबाश। गुड है जॉब। ना? आप ही नहीं लेट आते हो ना आप, मैं तो बहुत जल्दी आ जाता हूँ। थोड़ा टाइम से आया करो। टाइम मैटर नहीं करता, आप कितना जल्दी सीख रहे हो वो मैटर करता है। अच्छा। नाइस, इसलिए मैं बहुत जल्दी ज्वाइन किया, पता है। ठीक है। संजय आप क्लिक करो बास्केट पे, एनी बास्केट। एक काम करो, आप इस पे क्लिक करो, फिर ये दिख रहा है FIN ETF बास्केट करके, 1337 अमाउंट है जिसका। यस गाइस, आपको दिख रहा है इन्वेस्ट इन दिस बास्केट, ये ऑप्शन आ गया और इधर अमाउंट भी आ गया, मिनिमम अमाउंट 1337। और इसका जो साल का रिटर्न है मिनिमम भी 20%। और लो रिस्क, मतलब आप बोलते हैं ना, अगर लेट से आपने 1 लाख लगाया तो आप मैक्स से मैक्स 10,000 लूज करोगे फॉर अ ईयर, उससे ज्यादा नहीं। और आप जो कमाओगे तो 1 लाख पे आप 20% कमाओगे, इट मीन्स की 1,20,000 रुपीज इन सिंपल टर्म। ठीक है। संजय गो हैड, इन्वेस्ट इन दिस बास्केट क्लिक करो। जैसा मैंने गाइस बताया आपको, अमाउंट आएगा प्लस मल्टीप्लायर आएगा। तो यू कैन चूज योर मल्टीप्लायर की, लेट से आपके पास लेट से आपका एक माइंडसेट है कि मुझे हर मंथ में एक 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करना है इन दिस बास्केट। तो वी कैन चूज द मल्टीप्लायर एंड देन कंटिन्यू। ठीक है। हाँ। तो विवेक, अगर मैं कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करती हूँ, 1x 2x जो भी है, वो मंथली बेसिस पे ऑटो डेबिट होगा कि करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ऑटो डेबिट का, अभी तक ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा है कि नहीं है, बट ये मंथली बेसिस पे करना होगा आपको। मंथली बेसिस पे खुद वहां पे इसमें था डालना होगा? ऑप्शन। मैंने देखा जो मेरे वाले में मैंने क्लिक किया था ना, वहां पे ऑप्शन हाँ, था। मतलब रिकमेंडेड था ऑटो का। तो बट वो इसमें भी हो ईयर सकता है वाले कि में था। तो समझे, अगर आपने सेलेक्ट किया कि ऑटो मोड तो हो जाएगा, नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट खुद से ही करना होगा फिर। अच्छा विवेक, इसमें सिर्फ वही वाले कर सकते हैं क्या डेवलपर्स जो अपना, हम जैसे गुलफोर्स से HKK आ रही है, अपना कुछ और भी कर सकते हैं? कोई और निशांत भी? मुझे निशांत आपकी वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है, कैन यू स्पीक लाउड थोड़ा सा? ठीक है, करते हैं बात आराम से। ठीक है। संध्या गो हेड, अब जाइए जरा, एक मल्टीप्लाई चूज करिए, इन्वेस्ट इन बास्केट पे क्लिक करिए एक बार। मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है अभी। अरे आप करिए तो सही, मैं इन्वेस्ट करने बोल नहीं रहा हूँ, आप कर रहे हो तो सही। कंटिन्यू कंटिन्यू करो। क्या विवेक? ठीक है। अब
और गाइस मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि एट अ टाइम जो ऑर्डर प्लेस करेगा, ये क्या कर रहा है, गोल्ड बीस बाई कर रहा है। गोल्ड बीस मतलब जो आपका डिजिटल गोल्ड आता है, उसके दो स्टॉक बाय कर रहा है। निफ्टी 50 के एक स्टॉक बाय कर रहा है। फिर अपना निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 8 to 13 ईयर, जीसेक, जीसेक मतलब कि जो बॉन्ड्स होते हैं निफ्टी के, वो बाय कर रहा है। फिर मिड कैप 150 कंपनीज है, उसके ETF, उसके स्टॉक्स बाय कर रहा है बेसिकली। और निपॉन इंडिया सिल्वर, जो आपका सिल्वर है, डिजिटल सिल्वर, तो उसके एक स्टॉक बाय कर रहा है। तो उसने क्या कर दिया, आपकी जो अमाउंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। इट मीन्स कि अगर लेट्स से सिल्वर परफॉर्म नहीं कर रहा है, गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्म करेगा। अगर निफ्टी 50 परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि गोल्ड परफॉर्म करेगा। तो आपका जो कैपिटल है वो सेम टाइम में जीरो नहीं होगा, और या लिटिल बिट भी कम नहीं होगा, आपका कैपिटल ग्रो ही होगा। तो इसने डाइवर्सिफाई कर दिया आपके कैपिटल को। तो सिंपल टर्म में समझाना है आपको। आपको भी अगर लेट से स्टार्ट करना है, तो आप इसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो, फॉर लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड के साथ। और एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इन द मार्केट। बट अभी मार्केट बंद है, तो आपको अगर लेट से ट्राई भी करना है, तो ऑन द मार्केट अर्ज करना है। ठीक है, चीजों का इतना ही है। किसी को समझा और नहीं समझा मुझे बता दो थोड़ा भाई। एक क्वेश्चन है, या अगर मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया और ये ऑर्डर प्लेस मतलब ऐसा है कि अभी मैंने डाल दिया और कल सुबह प्लेस हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ओके। और अभी और कल सुबह के बीच में कैंसिल करना रहा तो कर सकते हैं, फिर नहीं प्लेस होगा? आप कर सकते, कर सकते, कर सकते, कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है, आप प्राची समझा आपको, निशांत, कुणाल, कि यस हाँ स्टॉक हाँ विवेक। कैसे समझा। बाय करते हैं। यस यस। ठीक है, शिवानी क्लियर, अभिनव कुछ यस क्वेश्चन है। विवेक। नो विवेक। वेरी नाइस, परफेक्ट, आप लोग काफी स्मार्ट हो गए हो। थैंक यू, आपसे सीखा है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और आप लोग जो भी आप गो थ्रू करके आ जाओ। नेक्स्ट अभी कल एक मैं विवेक, सेशन लूंगा आपके साथ, और फिर मैं परसों विवेक एग्जाम रखता आप लोगों का। ठीक है। सुनो ना। विवेक, हम्म। हाँ। अभी ये जो ब्रोकर अकाउंट वाला ऐड करना है, कुडंट फाइंड योर ब्रोकर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक किया अगर, तो हाँ, 4 अलग अलग ब्रोकर्स दिख रहे हैं। तो आपको जो ब्रोकर चूज करना है वही ब्रोकर चूज करोगे आप। नहीं, आप अभी बोल रहे थे ना कोई और ब्रोकर से नहीं होगा, कि मैंने गलत समझा? नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जैसा बुलफोर्स होता है, आप जब ब्रोकर ऐड करते हो तो उधर पे ऑप्शन दिया होता है। तो राइट नाउ ऑप्शन नहीं होगा इन इन फिन में। हमने ऐड करने के लिए बोल दिया है, तो इन कमिंग वीक देयर मल्टीपल ब्रोकर का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसा। हाँ, तो मतलब इन फ्यूचर हम अपना जो अपना इंडिविजुअल अगर अपना यूज करते हैं कोई ब्रोकर, तो वो भी ऐड कर सकते हैं उसमें, ऐसा। कर सकते हैं, बट राइट नाउ अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। अभी नहीं ना, राइट नाउ लेकिन हो सकता है ना। 100% हो सकता है। ठीक है, एनी ब्रोकर, यू कैन यूज जीरोधा, एंजल, कोटक, एनी ब्रोकर यू कैन यूज। एग्जैक्टली वही मेरे को पूछना है। नहीं नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज के लिए कंप्लीट करते हैं। आई थिंक होप आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा इन दिस सेशन। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू विवेक, बाय।